फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड यानी कि अनुपात और समानुपात के टॉपिक से चल रही है। तो इस वीडियो में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट तकनीकी से कराया जाएगा और ये सभी क्वेश्चन एसएससी 2022 21, 19, 23 से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में, इस बुक में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का ABC में देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ABC में 10,500 रुपये की राशि 5, 7 और 9 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स का मतलब उलझाने की कोशिश की है एग्जामिनर ने। तो ABC की राशियों का नया अनुपात हमें बताना है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में करते हैं। देखिए, तीनों को बांटी गई राशि है 10,500 और यह है 5, 7, 9 के अनुपात में बांटी है। तो एक साइड में रेशो का योग करेंगे और दूसरी साइड में इन तीनों को बांटी गई राशि का योग है 10,500। तो 9, 7, 16, 5, 21, 21 से मैं इसको काटूंगा, 21 पंजे 105 और ये 2 जीरो, यानी कि एक रेशो की वैल्यू हमें मिली है 500। एक रेशो की वैल्यू मिली है हमें 500, जो कि उसने कहा है कि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं। प्रत्येक को मतलब A को, B को, C को, तीनों को 500 रुपए अधिक मिले हैं और एक रेशो की वैल्यू हमारी आई है 500। इसका मतलब प्रत्येक में एक एक रेशो और बढ़ जाएगा। 500 रुपए अधिक मिलने से एक एक रेशो और बढ़ जाता है। तो अब प्रत्येक का रेशो हो जाता है 5 से 1 जोड़ेंगे 6 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 9 में 1 जोड़ेंगे 10। अब प्रत्येक का नया रेशो 6, 8, 10 हो जाता है और इसको हम यहाँ छोटे सॉल्यूशन फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसको और काट कर सिंपल रेशो में क्रिएट कर सकते हैं। 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, यानी कि अब हमें नया रेशो ज्ञात हो चुका है 3, 4, 5, जो कि हमारे ऑप्शन बी में ये दिखाई दे रहा है 3, 4, 5। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी आपके सामने बहुत ही अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीपीओ टायर फर्स्ट 2018 और 2012, 3, 2019 के एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल फॉर्म में इसको कराया जाएगा। देखिए, 10.8 और 4.8 के बीच के मध्य अनुपात 2 तथा 4 के तृतीय अनुपात का योग हमें ज्ञात करना है। मतलब योग ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का मध्य अनुपात और 2 संख्याओं के तृतीय अनुपात का योग ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, मध्य अनुपात 2 संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है और तृतीय अनुपात होता है दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या और फिर इनको जोड़ेंगे, यानी कि इनका योग ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर योग का यानी कि प्लस का चिन्ह, योग का चिन्ह लगाता हूँ जोड़ने के लिए। इधर हम इसका मध्य अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल 10.8 गुणा 4.8 और इधर हमारा तृतीय अनुपात दूसरी संख्या का वर्ग 4 गुणा 4 बटे में पहली संख्या, और इस प्रकार हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो हमारा योग हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सॉल्यूशन करेंगे सिंपल फॉर्मेट में। इसको देखो, एक अंक छोड़कर दशमलव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इनको हटा देंगे। 10 इसका हो जाएगा, 10 इसका, यानी कि 2 अंक हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसके हम थोड़ा फैक्टर करते हैं जिससे कि इसका वर्गमूल बाहर निकाला जा सके। देखिए, 108 का होता है 27 चौका 108 और 16 तिये 48 बटे में 100। अब इसका वर्गमूल आसानी से हम निकाल लेते हैं। देखो, 27 ते 81, 81 का वर्गमूल 9 और 16 चौक 64 का वर्गमूल 8 और बटे में बाहर आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 9×72, 7.2 आ जाता है। ये 9×72 और 10 से भाग करेंगे 7.2। अब यहाँ पर इसको भी हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
देखिए 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 प्लस 8 जोड़ेंगे। अब जोड़कर हमें ज्ञात हो जाएगा 8 7 15.2 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है। तो आप फ्रेंड्स जितना फास्ट और स्पीड से चाहेंगे उतना फास्ट और स्पीड से आप कर सकते हैं। थोड़ा हम बस एक एक चीज़ को क्लियर करा के दिखा रहे हैं जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए और फिर आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान भी कर सकते हैं। देखो 3.6 और 12.1 के बीच मध्य अनुपात और 2 तथा 11 के बीच तृतीय अनुपात का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक तो फास्ट मेथड ये है, आप देखते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है। देखो इधर हमारा मध्य अनुपात और दूसरी साइड में तृतीय अनुपात का अनुपात, ये तृतीय अनुपात को रिप्रेजेंट करेगा, इधर मध्य अनुपात को। तो देखिए तृतीय अनुपात में हमारी एक संख्या ये दी गई है, इधर 11, 2 व 11 के बीच का तृतीय अनुपात, यानी कि जो 11 के मल्टीपल में इधर संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो यह है 11 के मल्टीपल में हमारी संख्या इधर है 11 पंजे 55, तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इसको हल करके भी देखेंगे, ये हमारा एग्जाम के लिए खतरनाक तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप लाखों क्वेश्चन आसान बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही आसान कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखते ही ये एक ट्रेनिंग है जो आपको लेनी है, सीखनी है, और उसके बाद आप जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को लैंग्वेज और टेक को समझने के बाद आप उसमें से ही क्वेश्चन का आंसर आप पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, आप इसको भी सीखें और आप सॉल्यूशन स्टाइल भी सीखें, दोनों सीख लीजिए, आप ज़बरदस्त हो जाएंगे, बहुत ही बेस्ट। अब देखिए एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5 8 1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे के सिक्के बताने हैं। देखो 25 पैसे के सिक्के बताने हैं, यहाँ पर हमारा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है ये 50 पैसे होगा, ये हो गया 25 पैसे होगा, ये हो गया, और 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात ये होगा। तो हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशो है वो 8 है। इसका मतलब जो संख्या 8 से कट जाएगी वह 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो 8 से कौन कट रहा है, 8 से देख लीजिए 80 कट रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें देखते ही मालूम हो गया है 80। तो फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन को इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं और मैं अब इसको हल करके भी दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे ये। देखो 3.6 और 12.1 के बीच का मध्यानुपाती मैंने आपको बताया है, दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, इसको 36 मान लीजिए, दशमलव बाद में लगाएंगे, 36 का वर्गमूल हो गया 6 और 121 का वर्गमूल हो जाता है 11 और 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66। अब 2 अंक छोड़कर दशमलव है वर्गमूल के अंदर, तो बाहर 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो देखिए ये तो हो गया दोनों संख्याओं का मध्यानुपात, डायरेक्ट लिखा है मैंने आपके लिए। अब यहाँ पर हम इसका तृतीय अनुपात करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग 11 गुणा 11 और बटे में पहली संख्या यहाँ पर लिखेंगे और दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए बहुत इजी तरीके से अब आप इसको सिंपल फॉर्म में कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे, बटे में 10, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, सॉरी 11 छिक 66, 6 बार कटेगा। अब देखो बटे में 5 है, इसको इधर ले जाएंगे, 11 पंजे 55 और यहाँ पर 6 है, तो हमारा रेशो हो जाता है 6 रेशो 11 पंजे 55, तो 6 अनुपात 55, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है। तो फ्रेंड आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कि 11 का मल्टीपल देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया है 5, 8 और 1 के अनुपात में दिया है, जिनका टोटल धन है 55 रुपये। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। तो यहाँ पर हमारे सिक्के हैं और यहाँ पर धन है, तो इसको हम धन के रूप में कन्वर्ट करेंगे सिक्कों को।
देखिए हल करने का आसान तरीका, 1 रुपये वाला एक सिक्का तो 1 रुपया हो गया। अब 25 पैसे वाले 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो गया, क्योंकि 25 पैसे वाले अगर 4 सिक्के एक जगह जोड़े जाए तो 1 रुपया होता है, और 8 सिक्के के लिए 2 रुपया होता है, और 5 सिक्के 50 पैसे वाले होते हैं 2.5 रुपया, 2 रुपये 50 पैसे। तो हमारा कुल धन हो जाता है यहाँ पर 2 और 1 3, 2 5, 5.5। 5.5 को हम 11/2 भी लिख सकते हैं। अब एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे, 11 पंजे 55 और 2 पंजे 10। एक रेशो की वैल्यू है हमारी 10। अब हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के, ये है 8 के रेशो में, तो 10 × 8 = 80। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 80। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 80। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।